हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज दोस्तों। और आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है वो चंडीगढ़ से संबंधित है, यानी चंडीगढ़ एलएम की परीक्षा दोस्तों आ चुकी है। और इन 5 से 6 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक पे फोकस करना है और क्या क्या कवर करना है। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूँ, राज इलेक्ट्रिकल क्लासेस पे जो है लगभग सिलेबस अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उस सिलेबस को भी कवर कर सकते हो, ठीक है। हमारी ऐप पे दोस्तों टेस्ट सीरीज भी चल रही है, डेली की डेली टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे कल डोमेस्टिक वायरिंग का टेस्ट हुआ था, उससे पहले दोस्तों इंडस्ट्रियल वायरिंग का टेस्ट हुआ था, ठीक है। उससे पहले एसी थ्योरी का टेस्ट हुआ था। तो डेली टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी उसी कोर्स के अंदर इंक्लूड है। आप डेली का डेली टेस्ट देके अपनी तैयारी को भी जांच सकते हो, ताकि पता चलता रहे कि आपका लेवल क्या है और आपको कितनी तैयारी और करनी है, ठीक है। तैयारी टेस्ट देने के बाद दोस्तों आपका स्कोर पता चलता है। फिर आप व्यू सोल्यूशन पे क्लिक करते हो ना, तो आपका टोटल आ जाता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था, कौन सा उसका राइट ऑप्शन था, ठीक है। तो इससे आपको पता भी चल जाता है कि आपने किस किस लेवल के क्वेश्चन कहाँ पे गलत किए गए हैं, ठीक है। हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आज हम आईटीआई स्टैंडर्ड के जो 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 2 घंटे का टाइम है, प्योर पेपर ये टेक्निकल रहने वाला है, बहुत अच्छे लेवल का पेपर है। और तैयारी का लेवल दोस्तों जिनका अच्छा होगा वही इस पेपर को पास कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, पोस्ट कम है और कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हरियाणा में भी सभी कैंडिडेट अच्छी तैयारी में, अच्छी फॉर्म में है। अभी राजस्थान के अभी हाल ही में टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम हुआ था, तो वो भी अच्छी फॉर्म में है। राजस्थान के बंदे दोस्तों जो इसमें थोड़े ज़्यादा लगते हैं। यूपी वाले भी, यूपी पीसीएल का एग्जाम वहाँ पर होने वाला है, तो वो भी एक्टिव है। मैं बात करूँ पंजाब में, तो वहाँ भी एलएम की वैकेंसी चल रही है। तो सभी बंदे एक बेहतरीन तैयारी के साथ है और ये हमारा एक टाइप से अच्छा लेवल का टेस्ट रहने वाला है। क्वेश्चन इसमें दोस्तों बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले ही बात करेंगे, सबसे पहले टॉपिक, ये टॉपिक इन्होंने प्रोवाइड पहले ही करवा दिए हैं, ठीक है। किस किस टॉपिक में से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले इन्होंने 2 टॉपिक दिए, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फंडामेंटल ऑफ एसी, ठीक है। एसी के आगे मैं डीसी और लगा देता हूं, क्योंकि एसी डीसी के डिफरेंस तो आपको पता ही, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप क्या क्या याद करोगे। तो हमारी जिन्होंने बुक ले रखी है उनके पास तो बुक होगी, ठीक है। मूल विद्युत इसको हम कह सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। 7 नंबर टॉपिक दोस्तों बुक के अंदर दिया हुआ है। ओवरऑल हरियाणा के अंदर दोस्तों बुक डिलीवर हो चुकी है। अगर किसी के पास नहीं मिली है अभी तक, तो हिसार आके ले सकता है, महेंद्रगढ़ कनेना के अंदर ले सकता है, काफ़ी जगह है, सिरसा के अंदर ले सकता है। तो जो अभी ले सकते हैं वो ले लें, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसके अंदर जैसे हमारी स्थिर विद्युत कौन सी होती है, गतिशील विद्युत कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे लिखते हैं, ये अदिश राशि है या सदिश राशि है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कूलाम में कितने जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहोगे 0.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 एम्पेयर हावर के अंदर कितने कूलाम होते हैं, तो आप कह दोगे 3600 कूलाम होते हैं। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। कूलाम का नियम क्या है, ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है आपका, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है या एम्पेयर क्या है, पीडी क्या है, एम्पेयर पूछ लेंगे, एम्पेयर किसे कहते हैं, एम्पेयर का अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा आ जाता है एसी और डीसी में डिफरेंस, तो आपको पक्का याद करके जाना चाहिए, क्योंकि एसी और डीसी में से क्वेश्चन लाजमी है, यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। एसी और डीसी में, ठीक है। इसका रेजुलेशन क्या होता है, एसी की साइन वेव कैसे बनती है, वेव कितनी प्रकार की होती है। जैसे मैंने सिलेबस के अंदर वेव करवा रखी है, वेव 3 प्रकार की होती है। एक एसी वेव होती है, एसी हमारी स्क्वायर वेव होती है, एक शॉर्टूथ वेव होती है, और एक हमारी साइन वेव होती है। जो हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं वो किस वेव में लेते हैं, तो आप कहोगे साइन वेव के अंदर लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है, और करंट के इफेक्ट कौन कौन से हैं। करंट के हमने 5-6 प्रकार के इफेक्ट करवा रखे हैं, जिसको मैं कहूँ एक्सरे का इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ठीक है, गैस आयोनाइजेशन का इफेक्ट, या फिजिकल इफेक्ट, या मैं बात करूँ पोटेंशियल इफेक्ट। तो इस प्रकार के इफेक्ट करवाए जा चुके हैं, उनको अच्छे से एक बार कवर कर लें। जैसे रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि एक तार का टुकड़ा है, इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, तो 2 इसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा, 4 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन चंडीगढ़ एलएम के एग्जाम में टेक्निकली क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे संभावना है। इसी के अंदर हमारी वोल्टेज ग्रेडिंग आ जाती है। जैसे लो वोल्टेज कौन सी होती है, केबलों की वोल्टेज देखिए दोस्तों, केबलों की वोल्टेज जो होती है वो अलग होती है। और हमारी सिंपल वोल्टेज की बात करूँ, जैसे लो वोल्टेज होती है हमारी 0 से 250 वोल्ट, 0 से 250 होती है। फिर पूछ लिया मीडियम वोल्टेज, एमडी लिख दूँ, मीडियम वोल्टेज कौन सी होती है, तो आप कहोगे 250 से
650। ये कौन सी होती है? मीडियम वोल्टेज होती है। केबलों की वोल्टेज अलग होती है। केबलों की मैंने कल करवा दी थी। 0 से 1000, 1000 से 11 केवी, 11 केवी से 33 केवी, 33 से सीधा 132 में थे, 132 केवी से अधिक एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन केबल आ जाती है। और ये दूसरी वोल्टेज है हमारी, ठीक है। अब हाई वोल्टेज पूछ लिया जाए, एच वी लिख दूँ मैं इसको। हाई वोल्टेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहोगे 650 से 33 केवी। 650 से 33 केवी किस श्रेणी में आती है? तो आप कह दोगे हाई वोल्टेज में। एक्स्ट्रा पूछ लिया जाए, EHT, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो आप कहोगे 33 केवी से 132 केवी, 33 केवी टू 132 केवी, ये हमारी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो जाती है। अब इससे ऊपर हो जाती है तो वो 132 केवी से अधिक हो जाती है। मैंने कल करवाया था ये टॉपिक, ठीक है। 132 केवी से अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में से क्वेश्चन उठाए जाएंगे और आपको बिल्कुल कवर करने हैं। एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होना चाहिए। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में और क्या क्या चीज़ें आ जाती है? 1 HP के अंदर कितने वाट होते हैं, मीट्रिक प्रणाली के अंदर कितने वाट होते हैं, बिट्रिस प्रणाली के अंदर कितने वाट होते हैं, ठीक है। 1 HP बिट्रिस प्रणाली में पौंड कितने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन उठाया जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 HP बिट्रिस प्रणाली के अंदर कितने पौंड होते हैं, तो आप कहोगे 540 पौंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन उठाए जाएंगे और आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यूनिट से ज़्यादा पूछा जाता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। और इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ का सम दिया जा सकता है या ओम्स लॉ की निम्नलिखित में से कौन सी लाइन ओम्स लॉ से संबंधित नहीं है, ठीक है। वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है, ऐसे 4 लाइनें दे देंगे, उनमें से गलत लाइन आपको ढूंढनी है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो ये हमारे 2 प्रकार के टॉपिक बनते हैं। इनके अंदर ही ढूंढ पाना मुश्किल है क्वेश्चन, बाकी तो सिंपल टॉपिक है सारे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा विद्युत दाब की इकाई क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा साइमन किसके समान है, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है, उलझाने के लिए क्वेश्चन देते हैं, सभी को पता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, कूलाम है। लेकिन उलझाने के लिए विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि किसी परमाणु में प्रोटोनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन और हमारे प्रोटोनों की संख्या जो होती है परमाणु के अंदर वो बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है, क्योंकि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। अगर हमारे जो है प्रोटोनों की संख्या 39 है तो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 39 होगी। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऐसा क्वेश्चन, हल्का सा क्वेश्चन देंगे लेकिन थोड़ा सा उलझा के क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रतिरोधकता के लिए एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता ता पूछ लिया तो इसके आगे पीछे क्या लगा मिलेगा? मीटर मिलेगा। क्या मिलेगा? मीटर। मैंने कल बताया था जिसके पीछे ता लग गया ना उसके पीछे क्या लगा मिलेगा? मीटर लगा मिलेगा। इसलिए तो हमारे कोर्स के अंदर वीडियो देखने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों थोड़ी थोड़ी निशानियाँ करके आप आसानी के साथ जो है सारी वीडियो को बिल्कुल आसान भाषा में सीख सकते हो, ठीक है। तो प्रतिरोधकता को मैं लिख दूंगा ऐसे ओहम मीटर, पीछे क्या लिखा मिलेगा? मीटर, ठीक है। चालकता हो गया हमारा, ठीक है। प्रेरकता हो गया। इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके पीछे ता लगा मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन भी उठाया जा सकता है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की दोस्तों अभी तक हम बात करें, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है बीओटी, मैंने कल करवाया था ना बीओटी यूनिट को यह भी कहा जाता है। बीओटी यूनिट को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे किलो वाट आवर। क्या कहा जाता है? किलो वाट आवर, बीओटी, ठीक है, जिसको किलो वाट आवर के अंदर मापा जाता है। क्यू ऐसे लिख देंगे क्यू, और इसके आगे क्वेश्चन बना देंगे कि विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्यू एन मल्टीप्लाई ई हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो आपको ये एक एक टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से कवर कर लेना है ताकि क्वेश्चन किसी भी लेवल का एग्जाम में पूछा जाए आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? एम्पेयर किसकी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो है इकाई है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब अंतर्राष्ट्रीय और कुछ भी हो रहेगा तो करंट ही। अब करंट का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पूछ लिया गया तो आप कहोगे एम्पेयर ही तो होता है, एम्पेयर ही लिखोगे क्योंकि क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज की जाएगी इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन तो आपने पढ़े हैं ना वही एग्जाम में आएंगे, लेकिन क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज की जाएगी। वर्डिंग का मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की इकाई है? तो विद्युत शक्ति की इकाई आप सभी को पता है वाट है। क्या है? पावर। पावर को मापते हैं वाट के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक, ऐसा पूछ लेंगे। वोल्टेज की इकाई इनमें से कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसमें से आप बता दो कि वोल्टेज की इकाई वोल्ट ही तो होती है। तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होगा,
क्वेश्चन के क्या होगा, अंदर ही जो है ऑप्शन छिपा होगा। अब एक क्वेश्चन इसमें से, मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे चंडीगढ़ एलएम के एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो न्यूट्रॉनों पर आवेश होता है, न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता है, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो आप कहोगे धनावेश होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है, ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश होता है, प्रोटॉन का पूछा जा सकता है, तो आप कहोगे धनावेश होता है। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको याद करने हैं, और हर एक क्वेश्चन के साथ साथ उसकी डिटेल जरूर कवर करनी है दोस्तों, ठीक है। ये लगभग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से हम आज शाम तक ना लगभग 260 क्वेश्चन अपडेट करेंगे टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, सभी के सभी टेस्ट सीरीज के अंदर 260 क्वेश्चन हम देंगे। 260 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज कवर करोगे, ये दोनों के दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आपको, तो डाउनलोड बिना पूछे कर लें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हमारा जो पहला टॉपिक बनता है, ठीक है, ओम का नियम क्या बताता है, ऐसा क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ओम का नियम क्या बताता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, वोल्टेज करंट के समानुपाती है, जबकि जो है भौतिक अवस्थाएं हमारी क्या रहे, स्थिर रहे, तो ऐसा क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ऊष्मा की व्यवहारिक SI इकाई कौन सी होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप कह दोगे ऊष्मा की व्यवहारिक SI इकाई जूल है। ऊष्मा की पूछ ली गई, हीट की, क्लियर है भाई। तो इस लेवल के क्वेश्चन, अब एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, एक कैलोरी के अंदर, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप कहोगे 4.18 जूल होते हैं। अब ये रटे रटाई क्वेश्चन है, आपको एक बार इनका तो रट्टा मारना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, इनको सीखना ही पड़ेगा। इनको नहीं सीख के गए तो आपके काफ़ी लेवल के क्वेश्चन जो है गलत हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इस लेवल के क्वेश्चन हमारे जो ये 2 टॉपिक बनते हैं ना, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओम के नियम ऐसे क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, ओम के नियम के अनुसार सर्किट करंट के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप कहोगे ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध के जो करंट जो होता है वो प्रतिरोध के उल्टे अनुपाती होता है। ऐसे ही तो लिखते हैं हम ओम्स का नियम VIR, ठीक है, ये हमारा ओम्स लॉ हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किस किस प्रकार के नियम आपको ध्यान में रखने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, 4 से 5 क्वेश्चन तो इसी में से ही पेपर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को 2 बार देखना है, एक बार में समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेनी है इसको, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो गलत ना हो। विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करने के लिए विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। तो ये 2 जो टॉपिक बनते हैं, इसमें आपको इतने क्वेश्चन जो है इस लेवल के कवर करने पड़ेंगे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका बिल्कुल गलत ना हो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आदर्श करंट स्रोत में शून्य होता है, आदर्श करंट स्रोत का आंतरिक रेजिस्टेंस जो है अनंत होता है, ऐसा क्वेश्चन उठाया जा सकता है, ठीक है। और जो धारा होती है स्रोत की, वो उसकी चालकता क्या होती है, शून्य होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करने हैं। और क्वेश्चन पूछा जाएगा एक ऐसा शक्ति में किसके बराबर होती है, ठीक है। तो आपको सभी को पता है, अगर मीट्रिक दी हुई है तो आप 735.5 करोगे, अगर बीट्रिस दी हुई है तो 746 करोगे, ठीक है। तो ये इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और आपको इनको जो है कवर कर लेना है। अब जूल और कैलोरी में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ऐसे पूछा जाएगा, 1 किलो कैलोरी में 1 किलो कैलोरी किसके बराबर है, तो 1 किलो कैलोरी, मैंने किलो कैलोरी कर दिया इसको, ठीक है, ये किसके बराबर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो आप कहोगे 4187 जूल के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो सबसे पहले यही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, इन्हीं टॉपिक में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और ये 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपको कवर करने हैं तो आपको मैंने जितने टॉपिक बताए हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे। मेनली तो मैंने क्वेश्चन ही बता दिए आपको कि क्वेश्चन कहाँ से उठेंगे, ठीक है। 1 किलो कैलोरी किसके समतुल्य है, ऐसा क्वेश्चन ही बता दिया मैंने, ठीक है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, क्वेश्चन ही बता दिया है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, क्वेश्चन ही बता दिया आपको, ठीक है जी। अब आ जाइए दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। अगला जो टॉपिक आ गया वो आ गया दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर के अंदर आपको याद करना है इंसुलेशन कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। एक तो आपको केबल के इंसुलेशन याद कर लेने हैं, एक इंसुलेशन जो हमारे फर्स्ट सेकंड टॉपिक के अंदर ही है, ठीक है। फिर याद करने हैं आपको जो हमारी बुक के अंदर दिए हुए हैं, मैं पेज नंबर बता देता हूँ एक बार आपको।
तो ये टॉपिक कंप्लीट दिया हुआ है दोस्तों, 40 नंबर टॉपिक है बुक्स के अंदर, पूरा कवर कर लेना है। पिन टाइप इंसुलेटर जो है कौन से होते हैं, हमारे टाइप्स ऑफ इंसुलेटर के अंदर सस्पेंशन इंसुलेटर कौन से होते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर की एक डिस्क कितने वोल्टेज के लिए प्रचालन होती है, तो फिक्स ऑप्शन 11 के भी दिया जाता है, ठीक है। 10.89 कुछ ऐसे भी दिया जा सकता है कभी कभी, ठीक है। कभी कभी ये फिक्स दे देते हैं ऑप्शन, है ना। तो ये इंसुलेटर तो प्रकार के आपके सभी प्रकार के इंसुलेटर दिए हुए हैं। सटे इंसुलेटर, सेकल इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर हो जाता है हमारा, किसका बना होता है, ठीक है, पोर्सलिन वगैरह का बनाया जाता है। यह दोस्तों पूछ लिया गया कि जो हमारा पिन इंसुलेटर है वो कितने वोल्टेज तक प्रयोग किया जाता है, तो आप कह दोगे 33 केवी तक यूज करते हैं उसका। तो ये इंसुलेटर के अंदर आपको टोटल इंसुलेटर पढ़ लेने हैं और किस इंसुलेटर का कहाँ प्रयोग किया जाता है। जैसे पिन इंसुलेटर का प्रयोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन में कर सकते हो आप, ठीक है, घुमावदार या मोड़ जगह पर आप इस प्रकार का इंसुलेटर नहीं प्रयोग कर सकते, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोड़ पर कि या मोड़ की समाप्ति पर कौन सा इंसुलेटर यूज करेंगे, तो आप कहोगे सेकल टाइप इंसुलेटर यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा, सेकल टाइप। स्टे इंसुलेटर भी पूछ लिया जाता है, जो स्टे के अंदर लगाया जाता है, जिसकी आकृति कैसे होती है, उसकी अंडाकार आकृति होती है हमारी। किस प्रकार के इंसुलेटर की, जिसको स्टे इंसुलेशन कहते हैं ना, उसकी अंडाकार आकृति होती है। और ये भूमि से कितने ऊंचाई पर लगाया जाता है, तो भूमि से लगभग 3 मीटर ऊंचा होना चाहिए। कौन सा इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, ठीक है। ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे इंसुलेटर में से। इंसुलेटर दोस्तों सभी के सभी दिए हुए हैं। इंसुलेटर के साथ साथ आपको सेग और स्पेन भी कर लेना है, क्योंकि सेग और स्पेन में से भी हो सकता है क्वेश्चन उठा लिया जाए, ठीक है। इसके अंदर ये कर लेना है। सेफ्टी मेजर के अंदर तो सेफ्टी से जुड़े हुए सारी चीज़ें करनी है, सुरक्षा एवं सावधानियां से संबंधित। इसके अंदर टूल से भी क्वेश्चन उठाया जाएगा, टूल की कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन उठाया जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन टूल्स के अंदर मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल के अंदर आपको लॉन्ग नोज प्लायर याद करना है, लॉन्ग नोज प्लायर याद करना है ना सबसे पहले तो। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारी चीजल याद करनी है आपको, ठीक है। सारे टूल याद नहीं करने, मैं बता देता हूँ कौन कौन से टूल में से क्वेश्चन उठेंगे। चीजल, ठीक है, हॉट चीजल, कोल्ड चीजल, ये सभी प्रकार की चीजल आपको करनी है, ठीक है। और क्रॉस कट चीजल कौन सी होती है, डायमंड चीजल कौन सी होती है। उसके बाद दोस्तों आ जाइए हैमर के अंदर, ठीक है। हैमर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे बाल पिन हैमर का दूसरा नाम क्या है, या इंजीनियरिंग हैमर किसे कहते हैं, तो आप कहोगे बाल पिन हैमर को इंजीनियरिंग हैमर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है। हैमर के अंदर से नंबर 4 पे दोस्तों मैं पहुंचूं तो इसके अंदर आपको करनी है शाह, SAW, शाह। शाह के अंदर दोस्तों जितनी भी प्रकार की आरियां हैं, ठीक है, आरियां सभी प्रकार की आपको करनी है। टेनन शाह है, हेक्सा है हमारी, ठीक है, ये सभी प्रकार की आरियां आपको कर लेनी है। इनका यूज कहाँ किया जाता है और 1 इंच में कितने दांते इनके कटे होते हैं, क्लियर है जी। उसके बाद आ जाती है फाइल्स, ठीक है। फाइल्स यानी दोस्तों रेतियाँ, रेतियाँ आपको सारी प्रकार की कर लेनी है, ठीक है। रेतियों के अंदर आपको कोई रेती का उपयोग पूछ लेंगे एग्जाम के अंदर, तो रेतियाँ आपको कर लेनी है। 6 नंबर पे आ जाता है दोस्तों हमारा माइक्रोमीटर और स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG, ठीक है। माइक्रोमीटर की शुद्धता, स्टैंडर्ड वायर गेज की शुद्धता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है 7 नंबर पे वॉइस से रिलेटेड, बस इतने ही क्वेश्चन करने हैं आपको, वॉइस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन टॉपिक में से, इसके अलावा किसी भी टूल से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लगभग एग्जाम जो होते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनके अंदर यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है। एक क्वेश्चन, एक टॉपिक और रह जाता है 8 नंबर, उसको बोलते हैं रावल प्लग टूल। क्या बोलते हैं, रावल प्लग टूल। ये यहाँ से क्वेश्चन उठा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतने प्रकार के टूल आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। टूल में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनकी आइडेंटिफिकेशन, इनकी यूज, इनका केयर एंड मेंटेनेंस, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाएगा, तो आपको ये चीज़ें कवर कर लेनी है। अगला टॉपिक देखिए दोस्तों क्या बताया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ रूरल अर्बन एरियाज इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें दोस्तों सिर्फ आपको जितने रूरल और अर्बन एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन अपनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो हाल ही में कौन सी योजनाएं चली हो, इस प्रकार से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ के अंदर क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित क्या क्या उपाय और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो ये वहाँ से आपको कवर करना पड़ेगा। ये डाटा फैक्ट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो है इलेक्ट्रिसिटी की वेबसाइट पर जाके, जो चंडीगढ़ की इलेक्ट्रिसिटी की वेबसाइट जाके है, वहाँ पर ये सारी डाटा आपको मिल जाएगा। उस डाटा को जितना जल्दी हो कवर कर लें। यहाँ से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन उठाए जाने की संभावना है, और ये 5 से 7 क्वेश्चन आप इनकी वेबसाइट पे जाके बहुत आसानी से ये डाटा कलेक्ट करके कवर कर सकते हो, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन उठाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर
हाँ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको रेक्टिफायर कर लेने हैं सभी के सभी प्रकार के, ठीक है। हाफ वेव, फुल वेव, मेटल रेक्टिफायर से क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ब्रिज और हाफ वेव और फुल वेव, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। उसके बाद आ जाना आपको SCR के अंदर, ठीक है। SCR आपको याद करना है, इसमें कितनी परतें होती है, कितने एम्पेयर तक इसका यूज करते हैं, ये फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, ठीक है, करंट ऑपरेटेड है, वोल्टेज ऑपरेटेड है। जो हमारी बिजली वाली बुक है ना, उसके अंदर ये डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। बिजली वाली बुक के अंदर मैं बता देता हूँ आपको किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिजली वाली बुक से। देखिए दोस्तों, हमारा जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर डायोडों की संख्या कितनी होती है, तो हाफ वेव के अंदर पूछा जाए तो 1 होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सेंटर टेप्ड में कितनी डायोडों की संख्या होती है, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर के अंदर हमारी 2 डायोडों की संख्या होती है। उसके बाद पूछ लिया जाएगा दोस्तों, ये हमारा सेंटर टेप को ही फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, सभी को पता है ना। उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर में डायोडों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर डायोडों की संख्या 4 होती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाए 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर डायोडों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे हमारी 3 संख्या होती है, ठीक है। किस प्रकार में, 3 फेज के अंदर, 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए डायोड की संख्या 3 होती है। और फुल वेव के अंदर कितनी संख्या हो जाएगी, तो ये 3 के अंदर 3 फेज के अंदर 6 हो जाएगी। ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है। या क्वेश्चन पूछा जाएगा SCR में परत कितनी होती है, तो SCR के अंदर परत कितनी होती है, तो आप कहोगे SCR के अंदर 4 परत होती है। जंक्शन पूछ लिया जाए तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। SCR किस प्रकार की डिवाइस है, तो आप कहोगे करंट कंट्रोल डिवाइस है। किस प्रकार की डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। डायाक क्या होता है, ट्रायक क्या होता है। डायाक में कितनी परतें होती है, तो आप कहोगे 3 होती हैं। ट्रायक में कितनी परतें होती है, तो आप कहोगे 4 होती है। ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मैं क्वेश्चन उठाऊं कि FET में कितने जंक्शन होते हैं, तो FET में 2 जंक्शन होते हैं। कितने जंक्शन होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं। FET में परतें कितनी होती है, तो आप कहोगे 3 होती हैं। FET का फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहोगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। FET किस प्रकार का डिवाइस है, तो आप कहोगे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ऐसे क्वेश्चन भाई पूछे जाएंगे एग्जाम में, जो आपको कवर कर लेने हैं। मोसपेट क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। अब मोसपेट में पूछ लिया जाए टर्मिनलों के नाम क्या होते हैं, तो 3 टर्मिनल होते हैं। उसमें एक को ड्रेन कहते हैं, एक को सोर्स कहते हैं, एक को गेट कहते हैं। मोसपेट में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोसपेट में परत कितनी होती है, तो 3 होती है। जंक्शन पूछे जाए तो 2 होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो मोसपेट किस प्रकार का डिवाइस है, तो आप कहोगे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे मोसपेट में से रिलेटेड, हमारे GTO में से रिलेटेड, या IGBT में से रिलेटेड, या UGT में से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। ये हमारी बिजली वाली बुक के अंदर दिया हुआ है, बहुत आसान शब्दों के अंदर दिया हुआ है। आप आसानी के साथ इनको कवर भी कर सकते हो। क्लियर है भाई, यहाँ से क्वेश्चन कर लेना है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपको करना है SCR के बाद करना है आपको हमारा FET के बाद UJT, इनके यूज, इनमें कितनी परतें होती है, और ये वोल्टेज कंट्रोल है या धारा कंट्रोल है। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा हमारा IGBT। उसके बाद आ जाएगा MOSFET, MOSFET। मोसफेट का फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने प्रकार के आपको कर लेने हैं भाई, SCR, FET, UJT, IGBT, MOSFET, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन उठेगा, यहीं से क्वेश्चन मोस्टली एग्जामिनर उठाता है, ठीक है। या तो पूछेगा ये किस प्रकार की कंट्रोल डिवाइस है, तो आपको 3 प्रकार के जो होते हैं ना हमारे, वो होते हैं करंट कंट्रोल। 3 प्रकार के कौन से होते हैं, एक SCR, एक हमारा हो जाता है डायाक, एक हो जाता है ट्रायाक, ठीक है। ये जो होते हैं ये हमारे धारा कंट्रोल, यानी जिसको करंट कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी प्रकार के जो बचते हैं वो हमारे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाएगा, इसको आपको अच्छे से सर्वे करके किसी भी लेवल का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका गलत ना हो, इसलिए इसको 2-2 बार पढ़ लें। जिनके पास बुक है वो तो 2-2 बार जरूर पढ़ लें, जिनके पास बिजली वाली बुक नहीं है तो वो इस चीज़ को नोट कर लें, ठीक है। मेरे से PDF वगैरह भी ले लें, नंबर दिया हुआ है, या दोस्तों इस बुक को हम शॉर्ट आउट करवा रहे हैं हमारे ऐप पर, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में से। उसके बाद आ जाते हैं हम DC मशीन के अंदर। तो DC मशीन के अंदर आपको DC जनरेटर करना है और DC मोटर करना है। DC जनरेटर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो DC जनरेटर के अंदर आपको पार्ट्स के ऊपर पूरा फोकस करना है, DC जनरेटर के हर एक पार्ट्स के बारे में, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन पार्ट्स में थे, कम्यूटेटर में से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाया गया तो वो कम्यूटेटर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे, मैं बात करूँ DC मशीन के अंदर से, ठीक है। DC मशीन में इंटरपोल क्यों लगाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। DC मशीन जो है, DC मोटर की बात करूँ तो कितने प्रकार के DC मोटर के अंदर स्टार्टर लगाए जाते हैं, तो आप कहोगे
3 पॉइंट और 4 पॉइंट, ये जितने भी स्टार्टर होते हैं पॉइंट वाले, ये किस केस में होते हैं? तो आप कहोगे ये डीसी मोटर के स्टार्टर होते हैं। कौन से? डीसी मोटर के स्थान में। किस प्रकार के स्टार्टर में ओवलसी नहीं लगी होती? तो आप कहोगे 2 पॉइंट स्टार्टर के अंदर ओवलसी नहीं लगी होती है। क्वेश्चन पूछा गया किस प्रकार के स्टार्टर का सीरीज मोटर के अंदर आप यूज करोगे? तो आप कहोगे 2 पॉइंट स्टार्टर के अंदर हम सिर्फ सीरीज मोटर का उपयोग करेंगे। ये 3, 4 और 4 पॉइंट स्टार्टर कहाँ लगा सकते हो? तो आप कहोगे संट मोटर और कंपाउंड मोटर के अंदर यूज करेंगे। संट मोटर और कंपाउंड के अंदर यूज करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे हमारे डीसी मशीन से। आपको इनके यूज जरूर पढ़ना है। यूज में से मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है कि यूज आपको हर एक चीज़ का पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जैसे मैं बात करूं हमारी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ क्रेन के अंदर किस प्रकार की मोटर यूज़ करते हैं, तो आप कहोगे डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं। लिफ्ट के अंदर पूछ लिया जाए, लिफ्ट के अंदर किस प्रकार की यूज़ करोगे, तो आप कहोगे डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं। रेलगाड़ी के अंदर पूछ लिया गया तो आप कहोगे डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं। लोकोमोटिव या ट्रैक्शन कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रैक्शन के लिए पूछा जाता है, तो आप कहोगे डीसी सीरीज मोटर के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब संट का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ स्ट्रोटिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क बराबर हो। जैसे मैं बात करूँ हमारी लेथ मशीन हो जाती है, पेपर मिल्स हो जाती है, मशीन टूल्स हो जाते हैं, तो वहाँ यूज करेंगे हम इसका संट मोटर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। उसके बाद क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहाँ करेंगे? यूनिवर्सल मोटर का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ कम्यूटेटर आपको पता ही लगा होता है। अब मिक्सर होता है उसके अंदर कम्यूटेटर लगा होता है, तो आप कह दोगे कि मिक्सर के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर के अंदर या हेयर ड्रायर के अंदर कम्यूटेटर लगा होता है, तो आप बता दोगे कि ये इसके अंदर यूनिवर्सल मोटर लगी हुई है। ठीक है, सिलाई मशीन के अंदर या कढ़ाई मशीन के अंदर, इस प्रकार की मशीन के अंदर भी हम यूज़ करते हैं हमारी यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता यूनिवर्सल मोटर में से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से कवर कर लेना है। यूनिवर्सल मोटर के स्पेशली यूज ऐप में करवा भी रखे हैं, वो वीडियो को 2 बार ध्यान से देख लें। या पूछ लिया जाए शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर का यूज़ कहाँ करेंगे? ठीक है, और ये तो हमारी डीसी मशीन है और वो हमारी एसी मशीन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है एसी और डीसी मशीन। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में से। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हो जाता जिसमें स्लिप रिंग मोटर में से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, क्वेश्चन स्लिप रिंग मोटर में से हर एक एग्जाम में उठाया जाता है। ठीक है, या पूछा जाता है प्रतिकर्षण मोटर में से, या पूछा जाता है रिलेक्टेंस मोटर में से। ठीक है, स्लिप रिंग मोटर में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे डिफरेंट प्रकार की मोटर हो जाती है। ठीक है, इसका यूज हमारा कह देते हैं जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे क्रेन, पंप, एलिवेटर, इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वहाँ जिसको स्लिप रिंग मोटर का यूज वहाँ पर किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया गया सिंक्रोनस मोटर का कहाँ यूज करेगा? ये इकट्ठा बता रहा हूँ मैं, डीसी और एसी मशीन का, इनके यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर के अंदर तो आपको सेल्फ स्टार्टिंग मेथड पूछे जाएंगे या इनके यूज पूछे जाएंगे, इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, डीसी संट, सीरीज और कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर का कभी यूज नहीं पूछते, सबसे पहली बात तो ये है। डीसी संट और सीरीज में से यूज पूछेंगे। ठीक है, मिक्सअप का यूज नहीं पूछेंगे। मिक्सअप के अंदर तो स्टार्टिंग और रनिंग टायर दोनों की आवश्यकता होती है, वहीं यूज कर लेंगे। आप समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा सीरीज और संट में से यूज, या पूछा जाएगा 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का यूज कहाँ करेंगे? तो लेथ मशीन, पंप सेट हो जाता है, आटा चक्की हो जाती है, ये कौन सी मोटर होती है? तो स्क्विरल केज मोटर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो आपको इनसे यूज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर कर लेने हैं। यूज से रिलेटेड ही क्वेश्चन देख लेना, एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टार्टर के अंदर आपको सभी प्रकार के मोटर के 3 फेज के तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में से। ठीक है, या पूछा जाएगा ऑटो स्लिप रिंग स्टार्टर में से, या पूछा जाएगा दोस्तों हमारा ड्यूअल स्टार्टर में से। 3 फेज के मोटर में से ड्यूअल स्टार्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है, या दोस्तों स्टार डेल्टा में से पूछा जाता है। ठीक है, तो इतने प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे हमारे मोटर से संबंधित। एसी और डीसी दोनों प्रकार की मोटर के अंदर आपका इतना सिस्टम जो है कवर कर लोगे तो आपका आसानी के साथ पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 3 फेज मोटर में कई बार स्लिप से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। स्लिप निकालने का फार्मूला क्या होता है, पोल निकालने का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड को कैसे निकालते हैं। ठीक है, या पूछ लिया जाएगा आरपीएम कैसे निकालते हैं। आरपीएम फुल फॉर्म मतलब राउंड पर मिनट, ये निकालने के छोटे छोटे सम दिए जाएंगे। ठीक है, जो बहुत आसानी के साथ आप कवर कर सकते हो, और इनको मैंने न्यूमेरिकल वाले फोल्डर के अंदर करवा भी रखा होगा। ठीक है, तो ये आपको आसानी के साथ इनको कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है एसी मशीन से रिलेटेड, क्लियर हो चुका है। इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में से क्या क्या पढ़ोगे? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप 2 टाइप के तो इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे। ठीक है, 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपकी जो है आ जाएगी हमारी, सबसे पहले तो आ जाएगा MI टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मूविंग आयरन टाइप, और जो सेकंड आएगा उसको हम कहेंगे PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल।
परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाएगा, तो ये भी चीज़ आपको कवर करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा घरेलू एनर्जी मीटर होते हैं ना, उनमें फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। आजकल फॉल्ट से क्वेश्चन पूछा जाने लगा। जो KWH लगा होता है ना, उसमें कितने प्रकार के फॉल्ट होते हैं। क्रीपिंग फॉल्ट होता है, फेज एरर होता है, घर्षण त्रुटियाँ होती है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उनका उपाय पूछा जाएगा, तो वो आपको कवर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, इसके अंदर पूछा जाएगा 3 प्रकार की फोर्स हमारे मीटरों के ऊपर लगती है। सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग, दूसरी लगती है कंट्रोलिंग, तीसरी लगती है डैम्पिंग, ठीक है। ये 3 प्रकार के फोर्स में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कंट्रोलिंग और डिफ्लेक्टिंग। डिफ्लेक्टिंग जो पॉइंटर को आगे चलाती है, कंट्रोलिंग जो पॉइंटर को कंट्रोल करती है, डैम्पिंग कहते हैं उसको जो पॉइंटर के अंदर कंपन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए। ये तीनों प्रकार की फोर्स आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद डैम्पिंग कितने प्रकार से की जाती है, तो हमारी एक हो जाती है एडी करंट डैम्पिंग, एक हो जाती है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एक हो जाती है एयर डैम्पिंग। 3 प्रकार की डैम्पिंग आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। डैम्पिंग में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, ठीक है। हमारे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, इनके अंतर तो आपको याद करने ही करने हैं। PMMC मूविंग, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन टाइप, इनके अंतर तो इन्हीं में से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोनों के अंदर से। और किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को अंदर आपको ज़्यादातर ध्यान नहीं देना है। इंडक्शन टाइप वाट मीटर थोड़ा सा पढ़ लेना है, इंडक्शन टाइप वाट मीटर, क्लियर है। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। अब पावर जनरेशन के साथ तो आप सारा भी कर लोगे, जैसे पावर जनरेट कहाँ होती है, एस टाइप के पोल कहाँ यूज करते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आपको इसका सारा कवर करना पड़ेगा। AC संचरण लाइन क्या होती है, AC संचरण लाइन की हानियाँ क्या है, इसके लाभ क्या है, ठीक है। AC संचरण लाइन के अंदर जो चालक यूज किए जाते हैं, ठीक है, हेलो कंडक्टर हो जाते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर हो जाते हैं, सॉलिड कंडक्टर हो जाते हैं, लाइन सपोर्ट हो जाती है। पोल के आधार पर पोल पूछे जा सकते हैं इसमें से, ठीक है। पोल किस प्रकार के से पूछे जाएंगे, हमारे वुडन पोल कौन से होते हैं, स्टील पोल कौन से होते हैं, RCC पोल कौन से होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पावर जनरेशन में से या कोई हाइड्रो पावर प्लांट में से कोई पार्ट का नाम पूछ लेंगे या उस पार्ट का यूज़ पूछ लेंगे कि उस प्रकार के पार्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन में से आपको क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर फॉल्ट होते हैं, फ्रेंट इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट में से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इनको कम कैसे किया जाएगा, किस मौसम में ये फॉल्ट ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पावर जनरेशन। हमारा जो जिसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ठीक है, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर ही हमारा दोस्तों स्किन इफेक्ट हो जाता है। स्किन इफेक्ट में से क्वेश्चन लाजमी है। अब चंडीगढ़ का पेपर है और स्किन इफेक्ट या हमारा जिसको हमारा बोलते हैं तवचक प्रभाव या बोला जाता है कोरोना इफेक्ट, ठीक है। 2 प्रकार के इफेक्ट होते हैं लाइनों के अंदर, आपको अच्छे से इनको पढ़ लेना है, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या पूछा जाएगा, देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है, लाइन का रेजिस्टेंस, लाइन का इंडक्टेंस और लाइन का कैपेसिटेंस, ये क्या होता है, ठीक है। अब इसके मान लो स्किन इफेक्ट पूछ लिया तो इसकी हानि क्या है और इसका लाभ क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और कोरोना प्रभाव के अंदर जो पैरा बैंगनी किरणें से चारों तरफ बन जाती है, बैंगनी रंग का प्रकाश बन जाता है, वो क्यों बनता है, ऐसा क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको कवर करना पड़ेगा फ्रंट इफेक्ट से रिलेटेड, क्लियर है भाई। शॉर्ट लाइनें कौन सी होती है, मीडियम लाइनें कौन सी होती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइनें कौन सी होती हैं, वो आपसे पूछा जाएगा हमारा पावर जनरेशन में से, ठीक है जी। इस प्रकार के क्वेश्चन उठेंगे यहाँ से, तो आपको अच्छे से कवर इसको कर लेना है। उसके बाद सिंबल यूज्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। सिंबल के अंदर आपको टोटल सिंबल जितने भी सिंबल बनते हैं वो आपको कवर करने हैं, क्योंकि सिंबल से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हो सकता क्या है, लाजमी है, जैसे 2 वे स्विच का सिंबल बना देंगे या हमारा जो है बजर का सिंबल बना देंगे, या मैं बात करूँ दोस्तों सायरन का सिंबल बना देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से लैंप का सिंबल बना देंगे, सीलिंग फैन का सिंबल बना देंगे, डबल पोल का सिंबल बना देंगे, जो डबल पोल स्विच होता है, ठीक है। इस प्रकार से सिंबल बनाया जा सकता है, पूछ लेंगे, सिंबल बना के पूछ लेंगे ये किस प्रकार का सिंबल है, ठीक है। ज़्यादा फोकस आपको वायरिंग पे नहीं करना है। इसके अंदर वायरिंग के टॉपिक बहुत कम दिए गए हैं हमारे चंडीगढ़ ALM के पेपर में, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट 2 टाइप के कंपोनेंट आपको कर लेने हैं। एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं और पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, ठीक है। एक एक्टिव कंपोनेंट में किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, पैसिव के अंदर किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कंपोनेंट में से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर के अंदर तो आपको पूरे पार्ट याद करने हैं, ट्रांसफार्मर की टर्न रेशो अनुपात याद करने हैं, ट्रांसफार्मर के लॉसेस याद करने हैं। ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन इन तीनों ही टॉपिक में से पूछा जा सकता है। अब ये बंदा लगा देता है ETC का मतलब तो इस पूरे सिलेबस से ही आ गया भाई, कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है। ईटीसी के अंदर आपका वायरिंग आ चुका होता है, ईटीसी के अंदर आपका इल्यूमिनेशन आ चुका होता है, ईटीसी के अंदर आपका सोल्डरिंग अर्थिंग आ चुका होता है। अब इसके अंदर तो हमारा सोल्डरिंग अर्थिंग नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो हो सकता है वहीं से भी क्वेश्चन उठा लिया जाए। लेकिन इन टॉपिक्स के ऊपर आपको खास फोकस करना है। इन टॉपिक्स के बाद जो चीज़ें बचती हैं उनको थोड़ा थोड़ा कवर करना है। वैसे तैयारी तो आपकी है ही, लेकिन हम जो डिस्कशन कर रहे थे इसके अंदर वो ये कर रहे थे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाने के फुल चांसेस है हमारे चंडीगढ़ एलएम के पेपर के अंदर, ठीक है। जब आप पेपर दे के आओगे तो बाद में इस वीडियो को देखोगे तो कोई मतलब नहीं है। अभी एग्जाम से पहले अगर वीडियो देख लोगे और ये टॉपिक आप पे जो है फोकस कर लोगे तो अच्छा खासा डाटा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था। टेस्ट सीरीज दोस्तों अपलोड कर लें और वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर वो सारे के सारे अटेंड करें और जितने भी वीडियो लेक्चर बनते हैं वो सारे के सारे कवर कर लें। राज इलेक्ट्रिकल क्लासेस नाम से ऐप पे स्टोर पे मिल जाएगी आपको, या दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।